वाह जी वाह, क्या कॉलम लिखा है। अब्दुल्ला तारिक सुहेल साहब ने क्वेटा में पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के जलसे को फकीदुल मिसाल करार देने से इनकार कर दिया है क्योंकि वो मुहिब्बे वतन है। उन्होंने बबांगे दोहल लिखा है कि ये क्वेटा की तारीख का सबसे छोटा जलसा था, बल्कि जलसा था ही कहां। लीडरों ने घास के मैदान में घास की पत्तियों से खिताब किया। अब्दुल्ला तारिक सुहेल साहब से मुलाकात को एक जमाना बीत गया, उनसे तो कभी फोन पर भी बात नहीं हुई। जब इस नाचीज ने कूचा सहाफत में कदम रखा तो अब्दुल्ला साहब रोजनामा जंग लाहौर के न्यूज रूम में इंटरनेशनल डेस्क संभाले हुए नजर आए और हम आते जाते उनके चुटकले सुनते रहते थे। आज भी उनका कॉलम वगैरह वगैरह पढ़ते हुए कारी बार बार मुस्कुराता है और कहकहा भी लगा देता है। बड़ा बेहतरीन फकाहिया कॉलम लिखते हैं। गद्दारों की मर्दमशुमारी के नाम से अपने हालिया कॉलम में लिखते हैं कि हुब्बे वतन का इससे बढ़कर और क्या तकाजा होगा कि अवाम को घास की पत्तियों जैसा समझा जाए, जब चाहो जितनी चाहो कुचल दो। लेकिन यह अलग बात है कि घास की जड़ें बड़ी सख्त जान होती हैं। कमबख्त क्वेटा में पीडीएम के जलसे के बाद हुकूमती तर्जुमानों ने ओपोजिशन को भारत का यार और अगयार का आलाए कार करार दिया तो अब्दुल्ला तारिक सुहेल को पाकिस्तान में गद्दारों की रोज बरोज बढ़ती हुई तादाद पर तशवीश हुई और उन्होंने लिखा कि कहीं ऐसा ना हो कि अगली बार हुकूमत पाकिस्तान को मर्दमशुमारी के बजाय गद्दार शुमारी करानी पड़ जाए और उन जैसे मुहिब्बे वतन सिर्फ किसी एक जिला तक महदूद हो जाए। क्वेटा के जलसे के बाद हुकूमती तर्जुमान जरूरत से ज्यादा गजबनाक नजर आते हैं। इस जलसे से हुकूमत की बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थी। सबसे बड़ी उम्मीद यह थी कि बिलावल भुट्टो जरदारी इस जलसे से खिताब नहीं करेंगे। दूसरी बड़ी उम्मीद यह थी कि नवाज शरीफ भी जलसे से खिताब ना कर पाएंगे। तीसरी उम्मीद यह थी कि इस जलसे में बीएनपी मेंगल और मुस्लिम लीग नून का झगड़ा हो जाएगा और बीएनपी मेंगल पीडीएम से निकल जाएगी, लेकिन कोई भी उम्मीद पूरी ना हुई। गुजरांवाला और कराची के जलसों में कुर्सियां लगाई गई थी, लेकिन क्वेटा के जलसों में कुर्सियां नहीं लगाई गई थी, इसलिए घास की पत्तियां जरा ज्यादा नजर आ रही थी। दहशतगर्दी के खतरे के बावजूद घास की पत्तियों का जोशो खरोश दीदनी था और इस जोश में इस वक्त मजीद इजाफा हो गया जब पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के कायद महमूद खान अचकजई ने नारे तकबीर बुलंद किया और अल्लामा इकबाल का यह शेर पढ़ा कि ये एक सजदा जिसे तू गरां समझता है, हजार सजदों से देता है आदमी को निजात। गद्दारों के जलसे में नारे तकबीर का बुलंद होना और अल्लामा इकबाल का जिक्र हुकूमती तर्जुमानों के लिए अहम नहीं था। उनके लिए तो ये अहम था कि शाह अवैस नूरानी की जबान से आजाद पाकिस्तान की बजाय आजाद बलोचिस्तान का लफ्ज फिसल गया और शिबली फराज ने पीडीएम को भारत और इसराइल का इत्तेहादी करार दे दिया। दूसरे अल्फाज में पाकिस्तान के दुश्मनों को पाकिस्तान की 11 सियासी और दीनी जमातों की क़यादत और हामी बतौर इत्तेहादी मुयस्सर आ चुके हैं। 1971 में तो सिर्फ एक लीडर शेख मुजीबुर रहमान और इसकी जमात अवामी लीग को गद्दार करार दिया जाता था। 2020 में एक और एक मिलकर 11 हो चुके हैं। पता नहीं आज का शेख मुजीबुर रहमान और जनरल याहिया खान कौन है, लेकिन अगर हुकूमती तर्जुमानों को दुरुस्त तस्लीम कर लिया जाए तो पाकिस्तान में गंदम, चावल और चीनी की कमी और गद्दारों की अफरात हो चुकी है, बल्कि गद्दार पैदा करने में पाकिस्तान खुद कफील हो चुका है। रियासत पाकिस्तान तहसीन की मुस्तहिक है कि महंगाई के इस दौर में गद्दारी का सर्टिफिकेट बहुत ही सस्ता कर दिया गया है। बस आप नवाज शरीफ की तकरीर सुन लें या किसी को सुना दें तो आपको गद्दारी का सर्टिफिकेट बगैर मांगे ही मिल जाएगा, बल्कि आपकी जेब में ठूंस दिया जाएगा। और अगर जेब ना मिले तो एफआईए वाले आपका फोन नंबर ढूंढकर व्हाट्सएप पर किसी नोटिस की शक्ल में मुल्क दुश्मनी का इल्जाम आपकी खिदमत में पेश करके अपने सियासी आकाओं को खुश करते नजर आएंगे। नवाज शरीफ की तकरीर रोकने के लिए न सिर्फ पूरे शहर में मोबाइल फोन सर्विस बंद कर दी गई थी, बल्कि सैटेलाइट सिस्टम भी जाम कर दिया गया। अरबाब इख्तियार सिर्फ नवाज शरीफ ही नहीं बल्कि बिलावल भुट्टो जरदारी की वीडियो लिंक पर तकरीर भी रोकना चाहते थे, ताकि यह तासुर देना आसान हो जाए कि बिलावल और पीडीएम के रास्ते जुदा होने वाले हैं। यहां सरदार अख्तर मेंगल मुस्लिम लीग नून के काम आए। एक तरफ सरदार अख्तर मेंगल की कोशिश से नवाज शरीफ की तकरीर कोयटा के जलसे में पहुंची, तो दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून की सूबाई क़यादत साबिक वजीर आला बलोचिस्तान सरदार सनाउल्लाह ज़हरी को जलसे के स्टेज पर बिठाना चाहती थी। मसला यह था कि सरदार सनाउल्लाह ज़हरी ने 2018 के इलेक्शन में एनए 269 खुजदार से सरदार अख्तर मेंगल के खिलाफ जीप के निशान पर आजाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ा था और पीबी 39 पर वो शेर के निशान से इलेक्शन लड़े। अख्तर मेंगल ये सीट जीत गए थे। दोनों के दरमियान एक पुरानी अदावत भी चल रही है। 2013 में सनाउल्लाह ज़हरी ने अपने बेटे और भाई के कत्ल की एफआईआर अख्तर मेंगल, उनके वालिद अताउल्लाह मेंगल, सरदार खैर बख्श मरी और अमानुल्लाह ज़हरी पर दर्ज करवाई। 2019 में बीएनपी मेंगल के रहनुमा अमानुल्लाह ज़हरी के कत्ल का इल्जाम सनाउल्लाह ज़हरी पर लगाया गया। दोनों इतराफ का जानी नुकसान काबिल अफसोस है, लेकिन पीडीएम के जलसे में सनाउल्लाह ज़हरी की शिरकत से झगड़े का अंदेशा था। साबिक वफाकी वजीर अब्दुल कादिर बलोच हर सूरत में सनाउल्लाह ज़हरी को स्टेज पर बिठाना चाहते थे, लेकिन मुस्लिम लीग नून की मरकजी क़यादत ने सनाउल्लाह ज़हरी को रोककर जलसे को गड़बड़ से बचा लिया। पीडीएम के जराये के मुताबिक मामा कदीर बलोच भी कोयटा के जलसे से खिताब करना चाहते थे। जब उनकी ये ख्वाहिश पूरी ना हुई तो उनसे मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के खिलाफ वीडियो पैगाम जारी करवा दिया गया। वो जो मामा कदीर को गद्दार कहते थे, वही मीडिया पर उनके इस वीडियो पैगाम को भी उजागर कराते रहे। पलक झपकते में गद्दार गद्दार न रहा बल्कि प्यार बन गया। मामा कदीर को गद्दारी का सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए बड़ी मेहनत करना पड़ी। उन्होंने अपना बेटा खोया और कोयटा से इस्लामाबाद तक लॉन्ग मार्च किया, लेकिन इमरान खान की हुकूमत ने गद्दार बनाना बड़ा आसान बना दिया है।
आप सिर्फ इमरान खान हुकूमत पर जरा सी तनकीद कर दें, आपको पलक झपकते में पाकिस्तान का दुश्मन बना दिया जाएगा। लिहाजा इस इमरानी दौर में पाकिस्तान गद्दारों का नशेमन बन चुका है और अगली मर्दमशुमारी में मुहिब्बे वतनों के अकलियत बनने का खतरा बहुत बढ़ गया है।